34 एकड़ में बनी अंबाला की नई अनाज मंडी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए तैयार है। मंडी प्रशासन ने आढ़तियों को बाकायदा बारदाना तिरपाल के इंतजाम के आदेश दिए हैं। वहीं किसान और आढ़तियों ने फसल का दाम सीधे किसानों के खाते में देने पर एतराज जाहिर किया, लेकिन मार्केट कमेटी सचिव ने सरकार द्वारा फसल की कीमत सीधे किसानों के खाते में देने के सरकार के कदम को सही बताया है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी मंडी प्रशासन को गेहूं खरीद शुरू करने के साथ मंडी में गेहूं रखने की व्यवस्था के आदेश जारी किए। किसानों की फसल के लिए उचित बारदाने और तिरपाल की व्यवस्था के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि अंबाला दिल्ली जीटी रोड स्थित अनाज मंडी का दौरा कर सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यहाँ फसल रखने के लिए 5 शेड्स बनाए गए हैं। इनमें गेहूं की बोरियों को रखने के लिए बने लक्कड़ के पैड और तिरपाल की उचित व्यवस्था की गई है। आढ़तियों के पास हमने बाकायदा कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके पास जो क्रेट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक झरने हैं, मॉइस्चर मीटर्स हैं, उत्तरपाले हैं, ताकि उनके किसानों की जो गेहूं है वो भीगने से, मौसम की खराबी के कारण कोई होती है तो भीगने से बचाई जा सके। उनके लिए इसके लिए उनके पास तरपाले भी हैं। पहले बीच में आढ़ती के अकाउंट में जाते थे, आढ़ती उनको मतलब भूमिका रहेगी इसमें। देखो जी, आढ़ती की भूमिका तो इतना ही है कि पेमेंट उनके खाते मतलब डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी। आढ़ती को आढ़ती की आड़त मिलेगी और जो भी उसके चार्जेस सारे हैं वो मिलेंगे, वो आपसे एडजस्टमेंट से। पर सिर्फ इतना ही है कि आढ़ती का कुछ बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि पेमेंट जो है वो किसानों के डायरेक्ट खाते में जाएगी। वहीं आज इस बारे में आढ़तियों की एक बैठक भी की गई, जिसमें उन्हें सरकारी कायदे कानून से वाकिफ कराया गया। आढ़ती रविंद्र का कहना है कि सरकार जब आढ़तियों को 2.5% कमीशन दे रही है और किसानों की फसल कीमत उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, तो फिर किसान की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते से काटें। आढ़तियों का कहना है कि जब किसान चाहता है कि उनकी फसल का दाम आढ़ती को दिया जाए, तो फिर सरकार को क्या एतराज है, क्योंकि अगर किसान को कभी दुख सुख में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसकी मदद नहीं करती, बल्कि आढ़ती उनकी मदद को तैयार रहता है। इससे सरकार को इस पर विचार करना होगा। 1 अप्रैल से अपनी गेहूं की प्रोक्योरमेंट करने का फैसला लिया है। सब जैसा एजेंसियों ने हमें अवगत कराया है कि उनके पास बारदाना और सब इंतजाम पूरे तैयार हैं और सरकार खरीदने के लिए दाना खरीदने के लिए कटिबद्ध है। और सरकार जिम्मेदार जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई हुई है। वो मंडी के गेट पे आके अपना गेट पास कटवा के जिस भी आढ़ती के पास अपना माल बेचना चाहें वो माल उस पे अपना जाके बेच सकते हैं और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। वहीं इस बारे में किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए ऐप्स पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अभी तक उनको गेहूं मंडी में लाने के लिए मैसेज नहीं आया। किसानों का ये भी कहना है कि नमी की कटौती आढ़ती के खाते से होनी चाहिए, न कि किसानों की। हम आढ़ती में लेके ये भाग जाएंगे, आढ़ती में 10 लाख उठा लिया, 2 उठा लिया, गवर्नमेंट थोड़ी देगी। लेकिन किसानों को फायदा भी तो होगा, इसमें पूरे पैसे मिलेंगे किसानों को। अगर कारण तो पूरे पैसे क्या करेगा? और अगर आढ़ती पे हम जाते हैं तो आढ़ती वाले पैसे लेकर आते हैं आढ़ती के खाते में जाना चाहिए पैसा। किसान का कोई जिम्मेदार का पैसा आया हुआ आढ़ती का, अगर वो भी देना है तो जिम्मेदार कहाँ दे देगा? हरियाणा में 1 अप्रैल से सभी अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए मंडियों में प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं इस बार सरकार द्वारा फसल की कीमत सीधे किसानों के खाते में देने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार के इन दावों का किसानों को कितना लाभ मिल पाता है। टोटल न्यूज के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।